तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो कल जो है बहुत ही पवित्र दिवस है। अ, राधाष्टमी है। श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस। तो हम आज श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उनके वो कौन है और बाकी उनकी कुछ जो लीलाएं हैं। वैसे उनके बारे में तो हम लोग क्या ही वर्णन करेंगे, वो तो अनंत है श्रीमती राधा रानी। पर जो भी थोड़ा बहुत शास्त्रों में बताया गया है और जो आचार्यों ने उसके ऊपर टीका टिप्पणी किया है उसके आधार पे, ठीक है। तो कल भी चर्चा हुआ था वैसे, तो आज वही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान की शक्ति है। भगवान कृष्ण जो है वो शक्तिमान है एंड राधा रानी जो है वो क्या है, शक्ति है। वैसे राधा और कृष्ण में ऐसे कोई अंतर नहीं है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भगवान अगर, जैसे कृष्ण पुरुष है, मान लो अगर कृष्ण को स्त्री बनना हो, भगवान स्त्री बनेंगे तो वो कौन होता है, श्रीमती राधा रानी। तो जैसे भगवान अनंत है, उसी तरीके से श्रीमती राधा रानी जो है वो भी क्या है, अनंत है। क्योंकि भगवान अनंत है तो भगवान की इच्छाएं अनंत है। तो अनंत इच्छाओं को कौन पूरा कर सकता है, अनंत व्यक्ति ही पूरा कर सकता है ना। तो राधा रानी आप देखो भगवान कृष्ण को हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने प्रेम के कारण, अपने पावर के कारण नहीं, अपने प्रेम से। तो जब अनंत होंगे राधा रानी तभी तो अनंत भगवान की इच्छाएं पूरी कर पाएंगे, वरना कैसे कर पाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी भी उस तरीके से क्या है, अनंत है। शील प्रभुपाद जो है एक बार एक व्यक्ति के घर पे गए थे। तो उन्होंने बोला कि हमें राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाइए। तो शील प्रभुपाद ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे मतलब साधारण जन समाज के बीच में राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा नहीं हो सकती, ये बहुत ही गुह्य है, सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, ये लीलाएं ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। पर उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं, हमें राधा कृष्ण की लीला बताइए। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, ऐसे हम कोई लायक नहीं है, आप इस तरीके से नहीं चर्चा हो सकती खुले में ऐसे। बहुत ही जो उच्च कक्षा के जो महाभागवत परमहंस लोग होते हैं उनके बीच में ये चर्चा होती है। तो फिर से इंसिस्ट किया नहीं नहीं, हमें बताइए, हमें सुनना है। तो फिर प्रभुपाद ने बोला कि हो सकता है आप योग्य हो राधा कृष्ण की लीला सुनने के, पर मैं योग्य नहीं हूं उस लीलाओं का वर्णन करने के लिए। तो इससे श्रील प्रभुपाद क्या मैसेज देना चाहते थे कि ये राधा कृष्ण की जो लीलाएं है ये बहुत ही दिव्य है एंड टॉप सीक्रेट है। तो अगर साधारण लोगों के बीच में इसको चर्चा किया भी जाएगा तो लोग समझ नहीं सकते उसको, और ना चर्चा करने की किसी के अंदर योग्यता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण राधा रानी के रूप में आए थे, तो उन्होंने भी आप देखो कभी भी इस तरीके से जो राधा कृष्ण की लीलाएं है उनका चर्चा ऐसे ओपन में कभी नहीं किया। तो वो जो कॉन्फिडेंशियल लीलाएं है वो तो हम चर्चा नहीं करेंगे, और मैं भी उसको ठीक से नहीं समझता, मैं भी क्या ही बताऊंगा आपको। पर जो कुछ कुछ साधारण जन समाज समाज के बीच में बताया जाए, चर्चा किया जा सका, ऐसी भी कई सारी लीलाएं हैं राधा रानी की। तो वो आज जो है हम अ, कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले श्रीमती राधा रानी, जैसे कल बताया था कि वो कीर्तिदा माता के गर्भ से नहीं प्रकट हुए थे। वो कमल के पुष्प के ऊपर, वृषभानु जी जब जमुना में गए तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर से राधा रानी प्राप्त हुए थे। तो राधा रानी जब उनके वहाँ पे आए उनके घर पे तो खुशी, बहुत खुश थे। वृषभानु उनके पिताजी का नाम, और उनके माता का नाम कीर्तिदा माता। तो वृषभानु एवं कीर्तिदा बहुत प्रसन्न हुए उनके घर पे राधा रानी को प्राप्त करके। तो उन्होंने जो है बड़ा उत्सव रखा, जैसे कल के दिन ही वो घटना हुआ था। तो उन्होंने अगले दिन उत्सव रखा, पौर्णमासी जी को बुलाया, पौर्णमासी ने आके बताया कि ये जो लड़की है ये साधारण नहीं है। बहुत सारा वर्णन किया उन्होंने कि आप इसका देखभाल कीजिएगा अच्छे से। तो वो, और वैसे भी बहुत प्रेम था दोनों को राधा रानी से। तो वो तो वैसे वास्तव में जब इस दुनिया में आते हैं तब वो ऐसे माता पिता, बाकी वो नित्य माता पिता है कीर्तिदा देवी एंड वृषभानु जी, राधा राधा रानी के। तो नेचुरली प्रेम है उनके बीच में। पर उन्होंने कुछ समय बीता तो उन्होंने देखा कि श्रीमती राधा रानी जो है वो जब उनको ऐसे सहलाते थे खिलाते थे तो उन्होंने देखा कि ये लड़की की तो आंखें ही मतलब बंद है, तो अंधी लग रही है। क्योंकि कितने सारे दिन बीत गए पर अभी तक उन्होंने, राधा रानी ने आंखें नहीं खोली थी। तो अब उनको बड़ा दुख हो गया कि, क्योंकि राधा रानी रूप में जो है ना इतने सुंदर थे कि पूरे ब्रह्मांड में किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा रूप था उनका।
राधा, क्योंकि वो तो भौतिक रूप नहीं है ना, तो आध्यात्मिक रूप है, तो उसका क्या कंपेयर होगा किसी से। तो इतने सुंदर थे राधा रानी, पर अंधे थे, तो कितना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था उनको। तो फिर भी, हालांकि वो अंधी लग रही थी उनको राधा रानी, फिर भी बहुत सारे लोग भी, जब बात फैल गई कि वृषभानु जी के घर पे इतनी सुंदर लड़की आई है उनके पुत्री के रूप में, तो बहुत दूर दूर से सब हर रोज उनके दर्शन करने आते थे, अलग अलग लोग। तो उसी तरीके से एक दिन जो है नंद बाबा भी उनके दर्शन के लिए आए। वैसे नंद बाबा और वृषभानु जी जो ये दोनों परिवार रिलेशन में ही थे, मतलब जानते थे एक दूसरे को पहले से ही। तो वो दर्शन करने के लिए आए। तो नंद बाबा, जसोदा जी, और उस समय कृष्ण भी प्रकट हो चुके थे हैं। तो वो जो है कृष्ण को, कृष्ण छोटे से ही थे वो भी अभी, तो कृष्ण को भी साथ में लेके आए थे। तो इस तरीके से आए, तो जैसे ही दोनों परिवार मिले, तो वृषभानु जी नंद बाबा गले मिले, फिर कीर्तिदा माता और जसोदा जी दोनों गले मिले। सब ऐसे गले मिलने में, मतलब वो आगता सागता होता उसमें सब व्यस्त थे। और फिर उसके बाद जो है सब बातें करने लगे कि अरे ये हमारी लड़की आंखें नहीं खोल रही है, लगता है अंधी है। तो उस समय कृष्ण जो थे वो भी बहुत छोटे, मतलब अभी पैरों पे चल भी नहीं पाते थे, घुटवन चलते थे भगवान कृष्ण। तो वो क्या किए, सब बड़े बड़े उन्होंने देखा सब बातों बातों में व्यस्त है, तो भगवान जो है चलते चलते राधा रानी का, क्योंकि वो तो मतलब ऐसे लीला कर रहे बच्चे की, पर ऐसा वास्तव में बच्चा नहीं, वो तो भगवान है ना। तो भगवान जो है वो तो पता चल गया राधा रानी किस कमरे में है, तो भगवान अपने घुटनों के बल पर चलते चलते राधा रानी जिस कमरे में थे उस कमरे में पहुंच गए। और उस कमरे में जाकर राधा रानी तो वो पालने में वो थे, लेटे हुए थे। तो पालने में लेटे हुए, तो सीधा पालने के ऊपर चढ़ गए और सीधा बिल्कुल राधा रानी के पास जाकर उनके अपने दोनों हाथों से, छोटे छोटे ही हाथ थे भगवान के भी दोनों, अपने दोनों हाथों से क्या किया, राधा रानी की दोनों आंखों को ऐसे स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने श्रीमती राधा रानी की आंखों को स्पर्श किया, तुरंत, क्योंकि राधा रानी तो वो स्पर्श जानते हैं ना, क्योंकि पहली बार तो था नहीं, वो तो नित्य, राधा कृष्ण तो नित्य संगी है। तो राधा रानी स्पर्श पाते ही समझ गए कि ये तो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का, श्री और शरीर, कृष्ण के शरीर की खुशबू भी आती है। तो तुरंत राधा रानी समझ गए कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जो है वो आ चुके हैं। तो तुरंत उन्होंने अपनी दोनों आंखें क्या है, खोल दी, और जैसे ही आंखें खोली तो सामने कौन थे, उनके प्रियतम जो है श्याम सुंदर। तो इस तरीके से राधा रानी की आंखें खुली। एक और कथा आती है राधा रानी की आंखें खुलने का, एक और जगह पे, वहां पे ऐसा लिखा है, सेम है स्टोरी, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है कि सेम ऐसे है कि भाई लड़की आंखें नहीं खोली, अंधी थी, सब दूर दूर से आने लगे। तो उसी तरीके से जशोदा जी और नंद बाबा भी कृष्ण को लेके आए मिलने के लिए। तो इस कथा में ऐसा वर्णन है, ये जो में लिखा है उसमें, कि कृष्ण को गोद में लेके आए थे जसोदा जी। तो जब उन्होंने राधा रानी को देखा, तो राधा रानी तो बहुत बहुत सुंदर थे। तो कोई भी सुंदर छोटा बच्चा होता है तो हर कोई उसको गोद में लेना चाहेंगे ना। तो जसोदा जी ने क्या किया, कृष्ण को गोद से नीचे रख दिया और राधा रानी को गोद में ले लिया, क्योंकि बहुत सुंदर बाला थी वो। ऐसे भी नेचुरली छोटे बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं, पर राधा रानी तो वो थे ना, आध्यात्मिक ब्यूटी था, तो वो तो मतलब शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते ऐसे, अब मैं कितना ही वर्णन करूंगा उनकी सुंदरता का। तो तुरंत जसोदा जी ने हाथ में लिया, तो कृष्ण जो है वो तो, वो सब जानते हैं, उनका तो सारा किया कराया है लीला, ये सब रचना। तो कृष्ण जो है क्या है, नीचे रख दिया, तो वो रोने लगे, कृष्ण रोने लगे जोर जोर से। तो कृष्ण रोने लगे, तो अभी क्या करेंगे, गोद में लेना पड़ेगा ना उनको भी। तो राधा रानी के गोद में तो ऑलरेडी एक लिया हुआ है राधा रानी, तो अभी दोनों छोटे छोटे से ही थे, तो राधा रानी ने क्या किया, एक हाथ से कृष्ण को भी उठा लिया। तो अभी क्या हो गए, दोनों, राधा रानी के दोनों हाथ में, एक हाथ में कृष्ण है, एक हाथ में राधा रानी है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनका ऐसा स्वभाव होता है कि जब वो एकदम नजदीक आते हैं ना, तो एक दूसरे को छूने का प्रयास करते हैं। अब राधा रानी को तो कुछ दिखने, उनकी तो आंखें बंद है, पर अब पता नहीं बच्चों को कैसे पता चलता होगा, पर ये टेंडेंसी रहता है छोटे बच्चों का। तो ऐसे, और श्री कृष्ण को तो दिखाई दे रहा है, और वो तो जानते भी थे कि यही, ये तो राधा है मेरी नित्य संगिनी। तो तुरंत जो है ना, राधा रानी को श्री कृष्ण ने क्या किया, स्पर्श किया, अपने छोटे छोटे ही हाथ थे अभी तो। जैसे ही स्पर्श किया, राधा रानी स्पर्श करते ही क्या है, समझ गई कि कृष्ण जो है वो आसपास ही है, और ये कृष्ण का ही स्पर्श है। तो तुरंत श्रीमती राधा रानी ने आंखें खोल दी उनको देखने के लिए, और देखा तो सामने कौन थे, उनके श्याम सुंदर। तो इस तरीके से राधा रानी ने कभी आंखें नहीं खोली थी। जब पहली बार उन्होंने आंखें खोली तो सीधा श्री कृष्ण के सामने। ऐसा क्यों, इसका कारण है, ये घटना गोलोक वृंदावन में हुई थी, ओरिजिनल भगवान के।
तो जब श्री कृष्ण इधर प्रकट होने वाले थे इस संसार में, तो उन्होंने राधा रानी को भी बोला कि देखो मैं पृथ्वी पे जा रहा हूँ, ऐसे इस तरीके से लीलाएं होगी, तो तुमको भी मेरे साथ आना है, क्योंकि वृंदावन लीलाएं तो तुम्हारे साथ ही होगी, तो तुम्हें भी सब गोपियों को लेके साथ में आना है। तो राधा रानी बोले नहीं, मैं नहीं आऊंगी वहां पे। तो भगवान बोले आप क्यों, तुम क्यों नहीं आओगी? तो राधा रानी बोले कि अगर मैं पृथ्वी पे आओगी तो मैं, मेरे तो कितने सारे लोगों का मुख कितने सारे पर पुरुषों का, दूसरे दूसरे पुरुषों का चेहरा देखना पड़ेगा। मैं तो केवल पुरुष के रूप में मैं केवल आपको ही देखना चाहती हूँ और किसी को नहीं। तो पृथ्वी पे आप आओगी तो कितने सारे मिलेंगे, कितने सारे देखने पड़ेंगे, मैं ऐसे नहीं, मेरे को पसंद नहीं है ऐसे किसी को मैं देखूं। तो श्री कृष्ण उनको फिर बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम पृथ्वी पे आओगी और जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तो तुम सबसे पहले मुझे ही देखोगी, और उसके बाद भी तुम केवल मुझे ही देखोगी पुरुष पुरुष के रूप में ऐसे। तो ये कारण था जिसकी वजह से राधा रानी जो है वो जन्म के इतने समय बाद भी वो आंखें नहीं खोले थे, केवल कृष्ण के। तो ये राधा कृष्ण का जो संबंध है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे 5 साल के हो, चाहे 50 साल के, चाहे 500 साल के, इतने ये नित्य संबंध है। ऐसा नहीं कि राधा कृष्ण इधर, कृष्ण जो है इधर मथुरा में प्रकट होके फिर गोकुल गए वगैरह, जो भी है राधा रानी बरसाना में आए, फिर दोनों का मिलन हुआ, फिर राधा कृष्ण की लीलाएं हुई, ऐसा नहीं है। वो नित्य लीलाएं है पहले से। जैसे सूर्य जो है, सूर्य आप देखो, जैसे अभी सूरज देव नहीं है तो हम ऐसा नहीं कह सकते सूर्य चला गया, ये सूर्य देव चले गए, चले नहीं गए हैं, हमारी आंखों से चले गए हैं, वो चले नहीं, वो कहीं और गए हैं। जैसे अभी यूएस में या यूरोपियन कंट्री में भी सूर्य देव होंगे उस आकाश में, तो सूर्य देव हमेशा रहते हैं। जब चले जाते हैं तो हमारी आंखों से चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो मर जाते हैं और कल सुबह फिर से जन्म लेंगे। उसी तरीके से राधा कृष्ण जो है ना, वो अमर है, वो इटर्नल है, वो उनका कभी मृत्यु नहीं होता है ना कभी उनका जन्म होता है। बस वो कुछ समय के लिए हमारी आंखों के सामने प्रकट होते हैं और कुछ समय के बाद फिर हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं, पर वो हमेशा दोनों रहते हैं और दोनों का संबंध जो है वो भी क्या है, इटर्नल है, हमेशा का। तो इस तरीके से राधा रानी की आंखें खुल गई। और ये जब घटना हुआ तो खुशी का माहौल है ना भाई, इतने दिन से अंधी लड़की थी, तो अभी आंखें खुल गई तो बहुत खुश खुश हो गए। और ये जो रिलेशन था नंद बाबा और वृष भानु जी के फैमिली, वो और क्लोज हो गया, क्योंकि इसी घटना के कारण आंखें खुली ना राधा रानी की। तो दोनों का जो पारिवारिक संबंध था वो और घना और ज़्यादा अच्छा हो गया। तो अभी दोनों का आना जाना, और पहले भी था थोड़ा बहुत पर अभी और ज़्यादा हो गया। तो अभी क्या है कि राधा रानी भी जो है अपने माता वृष कीर्तिदा के साथ इधर जाते थे नंद भवन में, जसोदा जी, और वहाँ जाके कृष्ण के दर्शन करते थे, वो लोग भी इधर आते थे। तो ऐसे आना जाना शुरू हो गया, और ऐसे करते करते 7 महीने बीत गए राधा रानी के जन्म के। तो 7 महीने बीतने के बाद जनरली 6 महीने के बाद अन्नप्राशन सेरेमनी किया जाता है। अन्नप्राशन मतलब पहली बार जब अन्न खिलाया जाता है छोटे बच्चे को, उसको अन्नप्राशन सेरेमनी कहते हैं। तो राधा रानी का भी अन्नप्राशन उनका सेरेमनी 7वें महीने पे हुआ था, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। तो 7वां महीना हुआ तो वृषभानु जी ने जो है बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ब्राह्मणों को, सारे रिलेटिव्स को, स्नेहीजनों को, सबको उसमें बुलाया गया। और नंद बाबा का भी पूरा फैमिली को इनविटेशन दिया गया कि भाई अभी हमारी लाली कहते थे ऐसे उनको, तो बोले अभी उनका जो है अन्नप्राशन सेरेमनी आज पहली बार उसको अन्न खिलाया जाएगा, तो आप सब आइए। तो सब आए थे, और क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम था तो कुकिंग वगैरह भी, सेटअप अरेंजमेंट भी इतना बड़ा, तो नंद बाबा, फिर जसोदा जी, रोहिणी जी भी आए थे, बलराम जी भी थे, सब ये कृष्ण भी थे, सब गए थे। और ये सब वृषभानु जी को हेल्प करा रहे थे सब उसमें तैयारियों में। तो सब क्या है, तैयारियों में व्यस्त थे। अभी सेरेमनी क्या चल रहा है, अन्नप्राशन सेरेमनी चल रहा है। तो सब लोग अपने अपने अपने, क्योंकि इतना बड़ा फेस्टिवल होता है तो लोग नेचुरल है, कोई ना कोई काम में सब व्यस्त हो जाते। तो सब व्यस्त थे, कोई गाने में, कोई नाचने में, कोई काम करने में, कोई साफ सफाई में, कोई सेटअप में, कोई कुकिंग में, कोई परोसने में, ऐसे पूरा माहौल जमा हुआ था। तो राधा रानी ने देखा कि सब व्यस्त है, किसी का ध्यान नहीं है अभी। तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण जहाँ खा रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो वहां जाके श्री कृष्ण की थाली में से एक निवाला उठा के खा लिया। तो वो हो गया राधा रानी का अन्नप्राशन सेरेमनी। जनरली अन्नप्राशन में क्या होता है कि कोई ब्राह्मण होते हैं या गुरु होते हैं, कोई संत होते हैं, वो छोटे बच्चे को भगवान का भोग धराया हुआ खीर या चावल ऐसा कुछ खिलाते हैं। अब राधा रानी जो है वो तो किसी के हाथ का या ऐसे किसी का वो खाएंगे नहीं। उनका तो क्या है, उनका तो आगे पीछे ऊपर नीचे 360 डिग्री केवल कृष्ण ही कृष्ण है, अंदर बाहर सब।
तो उन्होंने तो सीधा कोई अन्नप्राशन करे ना करे, विधि करे उससे पहले ही श्री कृष्ण खा रहे थे, वहां जाके उनकी थाली में से उठा के एक निवाला मुंह में डाल दिया, तो हो गया उनका अन्नप्राशन सेरेमनी। तो राधा रानी का अन्नप्राशन सेरेमनी जो है ना, वो इस तरीके से हुआ था। फिर तो ये सब ऐसी घटनाएं हैं। तो एक बार फिर क्या हुआ, मतलब समय धीरे धीरे बीत रहा था। राधा रानी श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के कारण अतुल्य सौंदर्य जो है ना, वो दिन प्रतिदिन प्रकट करते जा रहे थे, क्योंकि अपने प्रियतम पास में है ना। है जैसे जो व्यक्ति हमको अच्छे लगते हैं तो उसके संग में व्यक्ति खुश रहता है, ऐसे। तो राधा रानी भी अपना अतुल्य सौंदर्य, अतुल्य माधुर्य प्रकट करने लगे कृष्ण के संग में, और धीरे धीरे बड़े, और काफी सारी लीलाएं होती थी हर रोज की, वो तो नित्य लीलाएं थी। तो एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि जो है वो गए मथुरा में, और मथुरा में जाके कंस को बोले कि भाई तुम जो है ये कृष्ण को मारने के लिए इतने सारे असुरों को उधर भेजते हो, और सारे तुम्हारे असुर मर के आते हैं, कोई वापस जिंदा, आज तक एक भी जिंदा, कागासुर एक आया था जिंदा वापस, वो भी कंस को समझा कि उधर काकभूषणी के पास चला गया। तो बोले कोई वापस आता नहीं, सब मर जाते हैं इतने। बोले तुमको एक सीक्रेट बताता हूं मैं। तो कंस जो है ना, नारद मुनि को गुरु मानता था। नारद मुनि मतलब सोचो कैसे व्यक्ति थे कि बड़े बड़े राक्षस भी नारद मुनि को गुरु मानते थे। और वास्तव में नारद मुनि हितेच्छु ही थे, उन सबका भला ही चाहते थे, ऐसे कभी बुरा नहीं चाहते थे किसी का नारद मुनि। अब देखो यहाँ पर कंस की बात चल रही है, क्योंकि अभी कंस का हालत खराब होने वाला है। तो इसीलिए पहले समझना होगा कंस का पावर क्या था। ये जो जितने देवी देवता हैं, ये जो 33 करोड़ देवी देवता हम जो भी कहते हैं, ये सारे देवी देवता कंस से डरते थे। कंस को छोड़ो, कंस के अंडर में ये जो अघासुर, धेनुकासुर, ये सब जो राक्षस थे ना, कंस के अंडर में काम करते थे। तो कंस के अंडर में जो राक्षस काम करते थे, अघासुर, धेनुकासुर, उनसे सारे देवी देवता डरते थे। कंस के अंडर में काम करने वाले इतने भयानक थे कि देवी देवता उनके सामने नहीं जाते थे, रास्ता बदल देते थे वो असुर निकलते थे। तो सोचिए कंस के अंडर में काम करने वाले राक्षस से सारे देवी देवता डरते, कंस का क्या पावर होगा। इतना खतरनाक, इतना शक्तिशाली था कंस, कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो बहुत पावरफुल था। तो ये कंस के पास नारद मुनि आए, तो नारद मुनि ने बोला तुम सारे राक्षसों को उधर भेजते हो, सारे मर जाते हैं, तुमको एक सीक्रेट बताता हूं। तो कंस बोला क्या सीक्रेट। बोले कृष्ण जो है ना, उसकी शक्ति बरसाना में रहती है। तुम अगर उसकी शक्ति को मार दोगे ना, तो कृष्ण भी अपने आप ही मर जाएगा। तो बोले तुम गलत जगह पे भेज रहे हो सबको, शक्ति तो उसकी बरसाना में है, वहां कुछ करो तब जाके कुछ होगा। तो कंस नारद मुनि को बोला, प्रणाम किया होगा दंडवत नारद मुनि को। बोले क्या गुरु जी, क्या आपने बताया, मतलब पूरा मेरा दुविधा सॉल्व कर दिया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपने। तो कंस ने सोचा कि इतने सारे राक्षसों को भेजा था मैंने, है कोई, मैं खुद ही जाता हूँ, मतलब एक ही बार में काम तमाम करके आता हूँ, है। क्योंकि नारद मुनि ने बता दिया ना, शक्ति तो इधर रहती है, उसका काम तमाम करो, बाकी ऐसे। तो कंस बोले राक्षस इस किसी को नहीं भेजूंगा इस बार, मैं खुद जाऊंगा इस बार। तो कंस जो है ना वो आया बरसाना में। तो कंस तो राजा था ना, तो बरसा, अब राजा के आने से पहले अनाउंसमेंट भी तो होंगे ना, पता तो चलेगा ही कि राजा आ रहे हैं। तो और अनाउंसमेंट भी हो गया सब जगह, तो बरसाना में सब डर गए कि अरे महाराज कंस, तो सबको पता था ये तो निर्दयी राक्षस है, हैं सब, और बच्चों को मारने वाला, वो सब तो ऑलरेडी उसका नाम खराब हो ही चुका था पहले से ही। तो वहां पे जो राधा रानी की माता थे वो बोले कि नहीं नहीं, कंस आ रहा है हमारी लाली के, और ये भी कंस ने ये भी बोला कि लाली को मिलने ही आ रहा है वो, और ऐसे ऐसे कोई घूमने या इंस्पेक्शन के लिए नहीं आ रहा है वो, राधा रानी को मिलने ही आ रहा है। तो इन्होंने बोला, राधा रानी की माता ने, कि नहीं हम तो लाली को छुपा देंगे, हम कंस को मिलने, वो तो राक्षस है, वो मार देगा, उठा के ले जाएगा, कुछ भी कर देगा वो तो वृषभानु जी बोले अरे इतनी चिंता मत करो, हम सब है ना इतने सारे, मैं हूं, इतने सारे गोफ है, ऐसे ही थोड़ी कंस। ऐसे वो लोग उतना नहीं डरते थे, हालांकि उनको पता था, उनको भी कंस का पावर की, देवी देवता लोग भी डर, फिर भी जो भी कारण उनको उतना डर नहीं था कंस का। तो कंस आया तो वृषभानु जी सब, उसका आगता, राजा है तो आगता सागता करना पड़ेगा राजा के हिसाब से, तो आगता सागता किया। तो कंस का तो, उसका तो क्लियर था वो क्यों आया है, वो उसको मार नहीं आया था, बोले शक्ति है इसको मार दो। तो कंस ने जब राधा रानी को देखा, तो वो तो उसका अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत तेज, तो इतने चमक रहे थे राधा रानी, कंस को लगा कि हाँ नारद मुनि बिल्कुल सही बोले हैं, यही उसकी शक्ति है, देखने से ही लग रहा है कि ये उसकी शक्ति है।
तो कंस ने बोला कि जैसे ही मौका मिलेगा ना, ये अभी तो सब इधर उधर ये सब देख रहे हैं मेरी, मन में कि जैसे ही मौका मिलेगा ना इसको मार दूंगा मैं और मेरा काम हो जाएगा। तो कंस जो है सोच रहा था, और तो अब सब जो है, अब क्योंकि राजा आए थे तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी होता है। तो कंस को जैसे ही मौका मिला, कंस ने क्या किया, राधा रानी को गोद में उठाना चाहा, ऐसे कि मैं उठा लूं, क्योंकि ऑलरेडी 6 बच्चों को मार चुका था देवकी माता के, तो उसके लिए बच्चों को मारना तो एक्सपीरियंस आदमी था वो, उसमें तो उसको पूरा पता था बच्चा कैसे मारते। और राधा रानी अभी छोटे पालने में ही जूझ रही थी, छोटी सी थी राधा रानी। तो तुरंत कंस ने उठाना चाहा, उसको लगा अभी पटक के मार दूंगा इसको उठा के, उसको पता नहीं है ये कौन है। तो जैसे ही कंस राधा रानी को उठाने गया, अब राधा रानी हाले की पालने में झूल रहे हैं छोटी बच्ची के रोल में, पर वो भी सुपर पावरफुल है उनके पास भी पावर, कृष्ण के जितना ही पावर है राधा रानी के पास, कोई कमी नहीं है पावर की। तो राधा रानी ने अपना जो चरण होता है ना, उससे ऐसे ऐसे खाली स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान, ऐसे किया खाली, जो पैर उंगलियां होती है ना पैर की, इतना हल्का सा ऐसे किया खाली। और सोचिए कंस बरसाना के वो जो महल है ना जहाँ पे अभी हम जाते हैं, वहां से सीधा उड़ के सीधा मथुरा में जाके गिरा, हड्डी पसली एक हो गया है। वो है श्रीमती राधा रानी। खाली खाली राधा रानी ने क्या किया, उनके चरणों के उंगलियों की साइज क्या होगी, इतनी इतनी सी, मतलब समझ लीजिए है इतनी इतनी, एक एक 2 इंच की उंगली होगी। खाली उंगली थोड़ा सा हिलाया, और कंस ये वृषभानु महाराज के महल में से सीधा उड़कर गिरा अपने मथुरा के महल में, डायरेक्ट लोकेशन जीपीएस डाल के ही भेजा होगा राधा रानी ने, सीधा अपने महल में जाके गिरा। और टूट गया होगा हड्डी पसली, इतना दूर जाके 20 22 25 किलोमीटर जाके गिरेगा, क्या होगा हालत है। तो ये है श्रीमती राधा। तो खाली मतलब श्रीमती राधा रानी ऐसे लीलाएं नहीं करते, उनके पास पावर भी है, जरूरत समय आता है तो दिखा भी देते हैं। पर उनको ये सब अच्छा नहीं लगता है ऐसे पावर दिखाना, है उनको केवल क्या अच्छा लगता है, श्री कृष्ण को प्रेम करना, श्री कृष्ण की सेवा करना, उन ये सब उनको मजा नहीं आता है ऐसे, तो वो कभी ऐसे दिखाते नहीं है पावर। बाकी उनके पास पावर है। 33 करोड़ देवी देवता जिससे डरते थे, वो कंस को उंगली के इशारे पे उठा के फेंक दिया। तो हमें समझना चाहिए राधा रानी स्त्री है बट स्टिल सुप्रीमली पावरफुल। तो अभी जो है क्या हुआ, कुछ और इधर वृषभानु महाराज वो सब ढूंढने लगे, बोले कंस महाराज किधर गए, कि किसी को पता नहीं है पर्दे के पीछे क्या घटना हुई, सब ढूंढ रहे। बोले बोले कंस महाराज किधर गए, अभी तो इधर थे, किसी को पता नहीं है मथुरा में जाके हड्डी पसली उसकी एक हो गई है, गिरा है वो आ जाके इधर से, जो भी हुआ होगा मतलब ढूंढते रहे सब। बोले महाराज बिना बताए बोले निकल गए, बिना बताए कि अब टाइम ही नहीं था बताने का, लात पड़ गई, कहाँ से बताएंगे क्या हुआ कंस महाराज। तो फिर क्या हुआ, फिर ऐसी लीलाएं होती थी, काफी सारी लीलाएं, पर अभी कंस वाला लीला ही कंटिन्यू करते। तो कुछ समय बीत गया, अभी राधा रानी भी बड़े हो गए थे, कृष्ण भी बड़े हो गए थे। तो तो क्या हुआ, अभी कंस को याद तो था कि पिटाई हुआ था मेरा बड़ा धमाकेदार। तो कंस ने सोचा, तब शायद राधा रानी 6 या 7 साल के होंगे, कंस ने सोचा जाके देखता हूँ बरसाना में, कि वो शक्ति जो थी ना, जो मेरे को पीट दी थी छोटी थी, तो अब देखता हूँ जाके क्या कर रही है। तो कंस को जिज्ञासा हुआ ऐसे, तो कंस फिर से दूसरी बार आया बरसाना में। तो कंस आया इस बार, तो इस बार तो बड़ा हालत खराब होने वाला है इसका, उस बार तो छोटे सस्ते में निपट गया था उसका। इस बार कंस आया, तो जैसे ही कंस आया ना, तो वो राजा तो था ही ना, पता तो चलेगा ही राजा आ रहे हैं। तो राजा तो राधा रानी अब तो बड़े थे इस समय पे, तो राधा रानी और बहुत सारी सखियां थी राधा रानी की, तो राधा रानी को भी पता चल गया कि कंस आ रहा है। तो राधा रानी ने भी सोचा कि कंस आएगा, कृष्ण तक पहुंच जाएगा तो कृष्ण को नुकसान पहुंचाएगा मेरे। तो उन्होंने क्या किया, सब सखियों को इकट्ठा किया, और राधा रानी ने बोला कि जाओ कंस आ रहा है, आते ही उसको पकड़ के मेरे पास लेके आओ। ध्यान से सुनिएगा, सारे देवी देवता जिससे डरते हैं उस कंस को राधा रानी की 6 6 5 5 या 7 7 साल की उम्र वाली लड़कियों ने जाके पकड़ लिया और बंदी बना लिया। कंस का कोई पावर नहीं चला। मतलब केवल राधा रानी नहीं, उसके साथ रहने वाली गोपियां भी इतनी पावरफुल थी कि कंस जो है कुछ नहीं कर पाया। 6 7 साल की छोटी छोटी बच्चियों ने कंस को बंदी बना लिया और लेके राधा रानी के पास ला दिया। तो राधा रानी के पास लाए, तो राधा रानी बोले ये ऐसी निठल्ली ऐसी भद्दी सी गोपी नहीं चाहिए मुझे। कंस तो पुरुष था ना, और राक्षस था, तो महाकाय और सुरवीर था ना, उसका बॉडी एकदम मस्कुलर बॉडी था उसका,
राधा रानी बोले ये कैसी निठल्ली दिख रही है ऐसे भद्दी सी। बोले इसको सजा के ठीक से करके लाओ, इसको गोपी बना के लाओ अच्छे से। तो सब राधा रानी की सखिया ने कंस को उसके जो राजा के मुकुट गहने या जो भी सब उतार के साड़ी पहना दिया या लहंगा पहना दिया, जो भी पहनाना हुआ। और पूरा कंस को क्या लड़की बना दिया। अब सोचिए कंस महाराज हैं, बड़े बड़े देवी देवता जिसके किचन में सब्जी काटते थे, झाड़ू पोछा करते थे, वो कंस महाराज को 6-7 साल की राधा रानी की सखियों ने साड़ी पहना दिया। अरे बड़े बड़े लंबे लंबे ऐसे बाल लगा दिए उसके ऊपर का, पूरा मतलब लड़की ही बना दिया उसको ऊपर से लेके नीचे तक। और राधा रानी बोले थे सुंदर सी लड़की दिखनी चाहिए, भद्दी सी नहीं। तो एकदम सुंदर सा कंस को सजा दिया। और फिर राधा रानी जैसे राजा कैसे बैठते हैं, जैसे राधा ने बैठे, कंस को बोले नाचो। अब सोचिए कंस महाराज नाच रहे हैं सबके बीच, और कंस को बड़ा नचाया वहां पे है। और कंस नाच रहा है ना, कंस बोले यार गया ही, पिछली बार तो बोले वापस भेज दिया था है अपने महल में, इस बार तो यार किडनैप कर लिया। तो कंस को नचाया बराबर का है, और कंस ने ठुमके भी लगाए होंगे अच्छे से, लेफ्ट राइट जैसे भी हो। तो राधा रानी थोड़ी देर डांस देखे, बोले फिर अभी डांस बहुत हो गया, अभी इससे दूसरे दूसरे काम कराओ हैं। तो कंस क्या काम दिया था पता है कंस को? वो है ना क्या गांव है वो तो। और वृषभानु महाराज जो है उनके पास 11 लाख गायें थी। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, वृषभानु महाराज के पास 11 लाख गायें थी। तो 11 लाख गाय गोबर भी उतना ही करेगी ना फिर। तो कंस को लगा दिया गोबर उठाने में। और वो गांव में गोबर के वो पता है ना कंडे बनाते हैं वो चूल्हे में जलाने के लिए, ऐसे गोबर का ऐसे ऐसे हथेली में ऐसे गोबर को लेके ऐसे मतलब इतना मोटा ऐसे बना के दीवार पे ऐसे लगा। अब आज भी आप रज में जाओगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा। तो ऐसे गोबर के कंडे, तो कंस को वो काम दिया। हर रोज बेचारा, अब महाराज है कंस महाराज, बड़े बड़े राक्षस हैं उसके चरणों में शीश झुकाते थे, वो कंस इधर 6-7 साल की लड़कियों के अंडर में गोबर उठा रहा है। हर रोज गोबर उठा उठा के कंडे बनाता था दीवारों पे लगा लगा के। बोले कंस महाराज की हालत तो देखो क्या की। और कंस जो है ना बेचारा ऐसा फंसा, उनको नारद मुनि की याद आ गई। बोले गुरु जी मेरे नारद मुनि। तो नारद मुनि को याद की ले, बोले नारद जी कुछ इसमें रास्ता निकालिए, बड़ी बड़ी हालत खराब कर दी है इधर इन लोगों ने मेरी है। तो हर रोज नारद मुनि को प्रार्थना करता था। बोले नारद मुनि आप हर बार मेरे को मुसीबत से बचाने। वो जब आकाशवाणी हुई तभी नारद मुनि आए थे ना बचाने की, भाई 8वां पहला बच्चा भी हो सकता है, वो भी नारद मुनि ने बताया था। अब ये वाला टिप भी नारद मुनि ने दिया था। बोले यार गया काम से इस बार। तो हर रोज प्रार्थना करता था, बोले छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ मुझे। तो नारद मुनि, वो तो दयालु है, दया आ गया, बोले अभी नारद मुनि बोले थोड़ा ज्यादा हो गया अभी। तो नारद मुनि ने, अब नारद मुनि तो भक्त है राधा कृष्ण के, नारद मुनि ने राधा राधा रानी को रिक्वेस्ट किया, बोले अभी छोड़ दो इसको है बहुत। 1 महीना हो गया था ये घटना। 1 महीने तक तो बराबर का गोबर उठवाया उससे कंस से। फिर 1 महीने बाद जो है फाइनली नारद मुनि के रिक्वेस्ट पे, नारद मुनि बीच में आए तब जाके कंस का काम हुआ। नारद मुनि के रिक्वेस्ट पे राधा रानी ने कंस को छोड़ा। और जैसे ही छोड़ा, जिस दिन राधा रानी, और राधा रानी को भी एक्चुअली एक जगह आता है ऐसा कि राधा रानी को भी वो रिक्वेस्ट करता था डेली कि अरे गलती हो गया, आज के बाद कभी इधर नहीं आऊंगा, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़, डेली रिक्वेस्ट करता था वो राधा रानी को भी। राधा रानी बोले ऐसे कैसे छोड़ देंगे, पहली बार आया था तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं आया, उस दिन समझाया था तेरे को। तो फिर फाइनली नारद मुनि के कहने पर राधा रानी ने 1 महीने के बाद कंस को छोड़ा। जैसे ही कंस छूटा, वो तो घाघरा साड़ी चूड़िया उतार के, बाल वाल उतार के जो मथुरा में भागा वो तो। और अब 1 महीना कंस गायब था और इधर गोपी बना दिया था। तो मथुरा वाले क्या सोच रहे थे कि हमारे कंस महाराज को कोई किडनैप करके मर्डर कर दिया है। मथुरा, क्योंकि महाराज दिख नहीं रहे ना। अभी सोचिए पूरे देवी देवता लोग उससे डरते, तो वो भी कंफ्यूज थे, ये गया कहाँ होगा। मतलब इसको कौन किडनैप करेगा, इसके जैसा तो कोई है भी नहीं। तो मथुरा वाले 1 महीने से कंफ्यूज थे कि ये मर गया, सुसाइड कर लिया, किडनैप हो गया, क्या हुआ कुछ पता नहीं, जाता पता ही नहीं है उसका कुछ। तो 1 महीने बाद कंस लिपस्टिक सब लगाया होगा, राधा रानी ने पूरा निकाल विकाल के मुंह धो के गया होगा वो तो मथुरा में वापस। और उसके बाद उसने जो है ना, वो कहता है ना, पानी ग्रहण कर लिया कि आज के बाद कभी भी नहीं जाने का, बरसाना किया, जाने का क्या, देखने का भी नहीं कभी। और उसके बाद से आप देखो कभी बरसाना में ना कभी कंस आया, ना उसका कोई असुर आया कभी।
राधा रानी ने एक बार में उसको है अच्छे से समझा दिया, अच्छी शिक्षा देके। तो ये राधा रानी के पावर की लीला थी कि शी इज सुप्रीमली पावरफुल है। और जो है ना और एक आपको कथा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि ये सारी गोपियाँ जो है ना, ये जो सारी गोपियों को हमेशा ऐसा रहता था कि राधा कृष्ण साथ में रहे, उनको अच्छा लगता था ऐसे। अब देखो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ये राधा और कृष्ण का जो संबंध है, वो इस दुनिया का जो संबंध है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पुरुष या स्त्री या पति पत्नी का, ऐसा संबंध नहीं है उन दोनों के बीच में। तो कोई बोले क्या संबंध है, अब क्या संबंध है वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हर एक चीज मतलब कोई चीज समझने के लिए कोई लायकात चाहिए। जैसे जैसे ये जो सीनियर केजी जूनियर केजी में जो बच्चा पढ़ रहा है वो पूछेगा साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, या सर्जरी कैसे करते हैं, हार्ट सर्जरी कैसे करते हैं। अगर सीनियर केजी वाला बच्चा क्वेश्चन पूछेगा हार्ट सर्जरी कैसे करते हैं, आपको तो पता है कैसे करते हैं, पर क्या आप समझा पाओगे उसको? और आप अगर समझा भी दोगे, क्या उस बच्चे का समझने का स्कोप है हार्ट सर्जरी कैसे होता है? उसका बुद्धि बहुत छोटा है, अभी नहीं समझ सकता। तो उसी तरीके से राधा और कृष्ण के बीच में क्या संबंध है, वो ना आप समझ सकते हैं ना मेरे को समझ में आ रहा है। तो ये जब हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारा हृदय जब काम वासना, क्रोध वासना, लोभ, ईर्ष्या, ये सब से मुक्त हो जाते हैं, भगवान भगवत गीता में बताते हैं एशम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। एक तो ये है, दूसरा एक और श्लोक है वो मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें भगवान बताते हैं समहा ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न का, ये वाला ओरिजिनल, वो पहले मैंने बोला इस, ये वाला ओरिजिनल श्लोक है जो मैं बोलना चाहता था। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान गीता में क्वालिफिकेशन बता रहे हैं भक्ति में एंट्री करने का, डिग्री लेने का नहीं। जैसे कॉलेज में एंट्री करते हैं ना, डिग्री 4 साल बाद मिलता है। तो भगवान बोले किस व्यक्ति को भक्ति करने में, भक्ति के कॉलेज में एंट्री मिलता है? बोले जो जिसको कोई लेमेंटेशन नहीं है, मतलब जिसको जीवन में कोई दुख नहीं है, ये किया होता वो किया होता ऐसा हो गया होता, कोई दुख नहीं है, कोई लेमें, और उसको कोई हैंकरिंग नहीं है, काश ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कोई नहीं। और समः सर्वेषु भूतेषु, भूतेषु मतलब जितने जीव है, जितने आत्मा है, उसमें चींटी भी आ गया, मच्छर भी आ गया, वो सबके प्रति वो समान है। मतलब वो मच्छर को, चींटी को, हाथी को, गाय को, गधे को, अपने माता पिता को, परिवार, सबको सेम देखता है आत्मा के लेवल पे। समः सर्वेषु, सब जीवों के प्रति समान व्यवहार करता है। भगवान बोले मद भक्ति लभते पराम, उस व्यक्ति को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। अब सोचिए भक्ति की कॉलेज में एडमिशन लेने का ये क्राइटेरिया है। अब ये राधा कृष्ण का संबंध तो भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति का टॉप मोस्ट, भक्ति का पीएचडी है वो। हमें तो एंट्री लेवल पे ही हम फेल हो रहे हैं, हमें तो कितनी सारी वासनाएं हैं, ऐसा हो गया होता ना वैसा, और कितना सारा चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो भी करना वो भी करना, और किसी जीव को कहाँ हम समान देख पाते हैं। तो हमारा तो एंट्री मतलब एंट्रेंस, भक्ति का जो एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा, हम उसमें ही फेल हो रहे हैं। तो राधा कृष्ण का संबंध भक्ति का पीएचडी है, वो हम क्या समझेंगे? तो हम नहीं समझ सकते। पर हाँ, अगर हम भक्ति करते जाएंगे, भगवान का नाम लेते जाएंगे, कथा सुन, तो धीरे धीरे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, फिर हम समझ सकते हैं। मतलब राधा कृष्ण का संबंध को समझना इम्पॉसिबल नहीं है, पर कठिन है, और अभी हम नहीं समझ सकते। तो गोपियों को अच्छा लगता है, हम वो लीला पे चर्चा कर रहे थे कि राधा कृष्ण को साथ में हमेशा रहे। तो एक बार क्या हुआ, शाम के समय पे कृष्ण गैये चरा के आए, और कृष्ण को भी अच्छा लगता था गोपियों के साथ। तो गैये चरा के आए, तो गोपियाँ जो है उनको पकड़ के ले गई राधा रानी के पास, और कृष्ण को नचाने लगी वहां पे। और कृष्ण नाचते भी थे, गोपियाँ मतलब गोपियाँ इतना कंट्रोल करती थी कृष्ण को प्रेम के कारण, पावर से नहीं, पावर से भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, प्रेम से कंट्रोल कर सकते हैं भगवान को। तो गोपियों का इतना प्रेम था, तो कंट्रोल करते थे, तो कृष्ण को नचा रहे थे, तो कृष्ण नाच रहे थे नाच रहे थे। तो फिर जो है उसमें गोपियाँ भी साथ में होली, गोपियाँ भी नाचने लगी, तो ऐसे सब गोपियाँ सब नृत्य कर रहे हैं ऐसे। और उतने में क्या है, अब शाम का समय हो गया था, जसोदा जी ने देखा कृष्ण आए नहीं, किधर है ये? तो जसोदा जी ढूंढते ढूंढते आए, देखा तो इधर कृष्ण नाच रहे हैं और गोपियां नचा रही है उसको। तो जो जसोदा जी ने गुस्सा किया सब राधा रानी गोपियों के ऊपर, और बड़े गुस्से से
जसोदा जी, ये हम जो गुस्सा करते हैं वैसा वाला गुस्सा नहीं है। मतलब यहाँ पे आप देखो, प्रेम बाय डिफॉल्ट है। प्रेम की बिल्डिंग पे, सॉरी, प्रेम की नींव पे, फाउंडेशन प्रेम है, उसकी नींव पे सारी चीजें खड़ी है वहां पे। तो ये प्रेम वाला गुस्सा है। तो राधा, ये जसोदा जी गुस्से में बोले सब गोपियों को, राधा रानी को, बोले आप लोग क्या करती हो, है ये जो मेरा गोपाल है, ये पूरा दिन गैये चराता है, वन में ऐसे विचरण करता है, गैयों के पीछे घूमता है, पूरा दिन काम करता है, थक जाता है, और आप लोग इसको आके जो है पकड़ के नचाती हो, इतनी मेहनत कराती हो, उसको आराम नहीं करना होता है। बहुत डांटा ऐसे गोपियों को। तो राधा रानी जो है वो तो शांत बैठे थे, वो कुछ नहीं बोले। दूसरी गोपियां जो थी वो जसोदा जी को बोले, वो जसोदा जी को बोले कि क्या कृष्ण पूरे संसार में एक ही नाम होता है क्या? क्या संसार में दूसरे कोई कृष्ण है ही नहीं? बोले ये तुम्हारा वाला कृष्ण नहीं है जो हर रोज गाय चराने जाता है, ये हमारा वाला कृष्ण है। तो जसोदा जी बोले तुम्हारा वाला कृष्ण और मेरा वाला कृष्ण? और जसोदा जी इतनी भोली है कि बात मान भी लिया। बोले अच्छा, मतलब ये तुम्हारा वाला कृष्ण है, मेरा वाला नहीं है? तो गोपिया बोली बिल्कुल, ये हमारा वाला है, तुम्हारा वाला कृष्ण तो घर पे जाके देखो तो सो रहा होगा कब का। तुम ऐसे ही हमको डांट रही हो, हम तो आपके कृष्ण को बुलाया ही नहीं, ये तो हमारा वाला कृष्ण है, उससे हम सब करा रहे। तो जसोदा जी बोले पर चलो नाम कृष्ण हो सकता है, पर इसका तो चेहरा देखो, आंखें, कान, नाक, इसका बोल चाल चलन सब मेरे कृष्ण जैसा है। तो बोले हाँ है, पर ये हमारा कृष्ण है। अब जसोदा जी इतनी भोली, वो तो गोपियों के बात में आ गई। और कृष्ण तो क्या है, वो तो भगवान है, सुपर पावर, उनके लिए कौन सा मुश्किल काम है कुछ भी। तो जसोदा जी ने घर पे जाके देखा, जैसे ही कृष्ण के शयन कक्ष में जाके देखा तो वाह, बिल्कुल कृष्ण लेटे हुए थे। तो जसोदा जी बोले गोपिया तो बिल्कुल सही बोल रही थी, ये मेरा कृष्ण तो इधर लेट रहा है, मतलब वो तो सही में उनका कृष्ण था। तो जसोदा जी वापस आए, जसोदा जी वापस आए, और ये सब गोपियों को बोले कि हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, मेरा वाला कृष्ण तो वहीं लेट रहा है, और ये तो आपका ही कृष्ण है। तो जसोदा जी बोली कि पर ये आपका वाला जो कृष्ण है ना, इसके ऊपर भी मेरे को मेरे वाला कृष्ण जितना ही प्रेम आ रहा है। क्योंकि वो एक ही कृष्ण थे ना, वो तो भगवान है तो कितने भी रूप कर सकते हैं ना, उनके लिए दो रूप करना कौन सी बड़ी बात है। तो वो तो जसोदा जी का ही कृष्ण थे, वहां पे थे वो ये। हाँ। तो जसोदा जी बोली पर मेरे को तो मेरे कृष्ण जितना ही प्रेम आ रहा है इसके ऊपर। तो तो आप ऐसा करो कि इस कृष्ण को भी है ना मेरे वाले कृष्ण के पास ले चलो, और हम दोनों कृष्ण को साथ में नचाते हैं, तो और अच्छा आनंद आएगा, उन दोनों को भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। तो बोलिए कृष्ण को भी वहां ले लो। तो गोपिया, तो राधा रानी बोले नहीं नहीं, हमारे वाले कृष्ण को वहां लेके नहीं आएंगे आपके पास। हैं, आपका वाला कृष्ण तो क्या है, वो तो एक चरवाहा है, हैं पूरे दिन क्या है, पूरे दिन गैये चराते हैं, और हमारा वाला कृष्ण, हमारा वाला कृष्ण तो ये भगवान है। हैं बड़े बड़े राक्षसों को मारा है ना, ये किया है ना, वो किया है ना, बड़े बड़े ब्रह्मा जी शिव जी सब इसके चरणों में सिर झुकाते हैं। हमारा वाले कृष्ण को ऐसे थोड़ी, आपके कृष्ण तो चरवाहा है, वो क्या है, पूरा दिन गैये चरा के रात को आके सो जाता है, तो ऐसे हम लेके नहीं आएंगे। तो जसोदा जी बोली नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा कृष्ण भी सुपर पावर है। वो 6 दिन का था तो इतनी बड़ी पूतना को मार दिया था, फिर तृणावर्त को मारा, अघासुर को मारा, इसको मारा, उसको मारा। मेरा कृष्ण भी तुम्हारे कृष्ण जितना ही पावरफुल है, वो भी भगवान है ऐसे। तो अब लॉजिक दे दिया ना जसोदा जी ने भी, तो अब राधा रानी गोपिया क्या मना करेगी, अब तो जाना पड़ेगा लेके। तो राधा रानी बोली नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हमारे कृष्ण को, अब आप दोनों कृष्ण मान लो, हमारे कृष्ण को भी वहां लेके गए, अब दोनों कृष्ण साथ में नाचने लगे तो फिर अदल बदल हो जाएंगे, कैसे पता करेंगे हमारा कृष्ण कौन सा है, आपका कृष्ण कौन सा है? अब वो सब झमेले में हमको नहीं पड़ना है, ऐसे हमारा कृष्ण इधर ही बराबर है। तो तो फिर जसोदा जी बोले नहीं नहीं, ऐसा वो तो पता चल जाएगा, ऐसे कुछ भी वो उस लिखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या जसोदा जी ने रिप्लाई किया था। तो मतलब इंसिस्ट बहुत, अब क्या है कि जसोदा जी सीनियर है ना, बड़े उम्र के हैं, और जसोदा जी को 70 साल से भी ज्यादा ऐसा कुछ उम्र था तब कृष्ण उनके घर पे प्रकट हुए थे, मतलब बहुत बड़ी उम्र थी। तो इतने, और ये तो सब 7-8 साल की लड़कियां थी, छोटी छोटी। तो मतलब दादी माँ हुए ना जसोदा जी, देखा जाए तो बहुत ज्यादा मना नहीं कर सकते ना इतने बड़े एल्डरली व्यक्ति को। तो अब जसोदा जी बोल रहे, राधा रानी बोले आप तो जाना ही, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम हमारे कृष्ण का टीका लगा देते हैं ताकि अदल बदल ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण के ऐसे कपाल पे ऐसे वाइट कलर का ऐसे टीका लगा दिया ऐसे। और वो ऐसा लग रहा था, मतलब कि जैसे पर्वतों के पीछे से चंद्रमा कैसे उदित होते हैं, ऐसा उपमा दिया गया है उस शास्त्र में, ऐसा लग रहा था कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण डार्क ब्लू कलर के है ना, तो पहाड़ भी दूर से डार्क ब्लू दिखते हैं, मतलब जो बिना पेड़ वाले पहाड़ ऐसे।
तो ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा जैसे, तो वो निशान कर दिया, बोले हाँ ठीक है चलो अभी कृष्णा अदल बदल नहीं होंगे। तो कृष्णा को लेके गए, तो वो वाले कृष्ण वहां पे थे ही, मतलब कृष्णा ने दो रूप कर लिया था। तो उस कृष्ण के पास गए और दोनों कृष्ण को नचाने लगे। अब दोनों कृष्ण नाचने लगे। अब वो तो एक ही कृष्ण है, देखा जाए दो रूप में थे। तो वो तो एकदम जबरदस्त नृत्य और ये सब चलने लगा ऐसे। तो अब क्या है कि जो जसोदा जी वाले कृष्ण थे, वो गोपियों वाले कृष्ण में अंदर, उसके अंदर चले गए, गोपियों वाले कृष्ण में एक हो गए। तो अब नृत्य चल रहा था, जो तो सब नृत्य में खो गए थे जसोदा जी भी। अब थोड़ी देर बाद देखा तो एक ही कृष्ण है। जसोदा जी बोले हाय हाय, ये मेरा कृष्ण किधर गया। और अब नृत्य सब खत्म हुआ तो गोपियां बोली ठीक है अब चलो हम चलते हैं हमारे कृष्ण को लेके। तो उन्होंने तो जो वो कृष्ण था उसका बोले चलो चलते हैं। तो जसोदा जी बोले नहीं नहीं, ऐसे कहाँ जा रहे हो, ऐसे कैसे जाओगे, मेरा कृष्ण कहाँ है। तो राधा रानी बोले हमको क्या पता आपका कृष्ण कहाँ है, देखो ये तो हमारा वाला है, देखो इसके सिर पे जो हमने व्हाइट कलर का किया था ना, देखो इसका, देख लो ये तो हमारा वाला कृष्ण है, आपका वाला कृष्ण हम नहीं जानते। जसोदा जी बोले नहीं नहीं, आप लोगों ने कहीं पे छुपा दिया है मेरे वाले कृष्ण को। राधा रानी बोले अरे हम कहाँ छिपा देंगे, ये चार दीवारी का जो महल है, चार दीवारी का, इसके बीच, इसके अंदर ही नृत्य हो रहा था, कोई ना बाहर गया है ना अंदर आया है। और हम क्यों छुपाएंगे आपके कृष्ण को, हमारे पास तो देखो हमारा वाला कृष्ण है, हम क्यों आपके कृष्ण को कुछ करेंगे। तो जसोदा जी तो उनको तो लगा कि अरे मेरा कृष्ण कहीं गया, तो वो तो मूर्छित होने लगे और उनको ऐसा लगा कि बस मर ही जाऊंगी अभी मैं, और सही में मूर्छित हो गए पूरा। ऐसे मूर्छित होने से पहले उन्होंने ऐसे रिक्वेस्ट किया, राधा रानी को बोला प्लीज मुझे मेरा कृष्ण लौटा दो, मैं इतनी बूढ़ी हूँ, इतने बुढ़ापे में मेरे घर पे ही आया है, बूढ़े का हमारा कोई सहारा नहीं है, और इसके बिना मैं जी नहीं सकती, मैं प्राण त्याग दूं। ऐसे करते करते सही में बेहोश हो गए और सही में मर भी जाते अगर कृष्ण ने, मतलब इतना प्रेम था जसोदा जी का कृष्ण से कि वो विरह सहन नहीं कर सकते थे। तो अब मूर्छित होके गिर गए जसोदा जी। तो राधा रानी ने कृष्ण के सामने देखा और उनको बोला कि आप बताइए अभी क्या करना है, आप ही दो में से एक हो गए हो, आप इसके अंदर चले गए, अभी इसका कृष्ण कहाँ से आएगा, तो आप बोलिए क्या करना है। श्री कृष्ण बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जसोदा जी के कान में मेरा नाम बोलो और उसको बोलो कि जो तुम्हारा वाला कृष्ण थक गया था तो बेडरूम में जाके सो गया है, वहां जाके देखो सोता हुआ मिलेगा। तो फिर राधा रानी ने जसोदा जी के मूर्छित पड़े थे उनके पास गए और कान में जाके बोला कि कृष्ण का नाम बोला। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना तुरंत जसोदा जी उठ खड़े हो गए और बोला मेरा कृष्ण का। तो बोले जसोदा जी ये तो हमारा वाला कृष्ण ही है, पर आपका वाला कृष्ण है ना वो नाचते नाचते थक गया था, तो आपका का ध्यान रहा नहीं, वो आपका जो बेडरूम है ना अंदर वहां जाके सो गया है, तो आप वहां जाइए, आप जाके देखोगे आपको मिल जाएगा। तो जसोदा जी तो तुरंत भाग के गए और जाके बेडरूम में देखा तो कृष्ण जो है रेस्ट कर रहे थे। और ऐसे जसोदा जी को तब बड़ा शांति मिला ऐसे। तो इस तरीके की जो मतलब ऐसी ऐसी हर रोज की, ये तो मैं आपको समझो एक डेढ़ घंटे का लीला बताया केवल, मतलब ऐसी तो 24 घंटे और डेली ऐसी लीलाएं होती थी। ये नित्य लीला है भगवान, क्योंकि वो भगवान है ना। राजा रानी भी उनकी अनंत शक्तियां है, ये भी भगवान, उनको ना कोई पढ़ाई करना है, ना नौकरी धंधे का टेंशन है, ना कोई रिलेशनशिप इश्यू है, ना फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन, ना कोई टेंशन नहीं है पैसे, वो तो क्या करेंगे, आनंद ही करेंगे ना फिर। तो ऐसी नित्य नवीन लीलाएं जो है ना ऐसे हर रोज वहां पे चलती है। और एक लीला और भी है जो अभी कुछ सालों पहले हुई थी इस पृथ्वी पे ही, वृंदावन में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दुखिया, जन्म से ही। अब ऐसा नाम क्यों था वो पता नहीं, पर ऐसा नाम दिया था उनके परिवार में, दुखिया नाम दिया था ऐसे। पर फिर वो भगवान की भक्ति करने लगे, भक्ति में जुड़े। तो फिर उन्होंने हृदय चैतन्य, ये शायद 500 साल पहले की बात है, तो उन्होंने फिर जो हृदय चैतन्य नाम के महान संत थे उनसे उन्होंने दीक्षा लिया। और दीक्षा लेने के बाद वो जो दुखिया था उनका नाम हुआ कृष्णदास। वो हृदय चैतन्य ने उनको नाम दिया कृष्णदास। तो वो कृष्णदास जो है बड़े अच्छे भक्त थे, भगवान की अच्छी भक्ति करते थे, तो उनको शास्त्र पढ़ने का बड़ा रुचि होता था, उनको शास्त्र सिद्धांत समझने का, पढ़ने का। तो हृदय चैतन्य ने उनको बोला कि आप है ना वृंदावन में जाके, वहाँ जीव गोस्वामी है, उनके पास जाके आप शास्त्र सीखो, क्योंकि वो बड़े एक्सपर्ट है शास्त्र में, शास्त्र के बड़े ज्ञाता है, जानकार है। ये जीव गोस्वामी ने अकेले ने 4 लाख श्लोक लिखे हैं। जीव गोस्वामी इतने प्रखर विद्वान थे, जीव गोस्वामी। तो हृदय चैतन्य ने बोला कि आप उनके पास जाओ और उनके शरण में रह के ये आप शास्त्र का अध्ययन करो। तो ये कृष्णदास जो है वृंदावन आए और जीव गोस्वामी के अंडर में रह के शास्त्र अध्ययन करने लगे।
तो शास्त्र अध्ययन करते समय और उनको हृदय से ऐसी बड़ी इच्छा होती थी। जीव गोस्वामी भी बड़े महान संत थे, तो जीव गोस्वामी की भक्ति भी वो देखते थे, खुद भी अच्छी भक्ति करते थे। तो उनको ऐसा होने लगा कि मैं भी राधा रानी की कोई सेवा करूं, डायरेक्ट सेवा करूं, एकदम क्लोज वाली, उनकी पर्सनल सेवा करनी है मेरे को भी राधा रानी की। ऐसी उनकी बहुत इच्छा होती थी। तो जीव गोस्वामी समझ गए उनकी इच्छा को, क्योंकि गुरु जो है वो शिष्य का भाव समझ जाते हैं, एक्सपर्ट गुरु। तो उन्होंने क्या किया, ये जो सेवा कुंज है वृंदावन में, एक जगह है सेवा कुंज, राधा रानी का अपना कुंज है वो। तो वो सेवा कुंज में जो है ना, कृष्णदास को सेवा दे दिया झाड़ू लगाने का। लास्ट जो दिन का रात का आखिरी प्रहर होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त वाला प्रहर, उस समय पे उनको झाड़ू मार के वो पूरा कुंज साफ करने का सेवा दे दिया। तो कृष्णदास जो है वहाँ इतने प्रेम से सेवा करते थे, भाव ऐसा नहीं कि अभी जीव गोस्वामी ने बोला इसलिए झाड़ू मारना है, इसलिए नहीं। वो इतने खुश हुए कि अच्छा ये सेवा कुंज तो राधा रानी का अपना जगह है ये, और यहाँ पे मुझे, उनका इच्छा था ही डायरेक्ट सेवा करने का और मिल भी गया। तो वो वहाँ पे बड़े प्रेम से, जो आखिरी ब्रह्म मुहूर्त, आखिरी मुहूर्त होता है रात का, उसमें बड़े प्रेम से झाड़ू लगाते थे, भाव विभोर होके ऐसे। तो एक बार क्या हुआ, वो झाड़ू लगा रहे थे, तो झाड़ू लगाते लगाते उनको झांझर मिला, एंकल बेल। वो राधा रानी का था, क्योंकि राधा वृंदावन जो है ना वो नित्य धाम है भगवान का, आज भी वहाँ पे नित्य लीलाएं चलती है। हम लोग देख नहीं पाते, पर जो महान संत होते हैं वो दर्शन कर पाते हैं ऐसे। तो आज भी नित्य लीलाएं चलती है वहाँ पे। तो राधा रानी, क्योंकि वो सेवा कुंज अपना कुंज है, रात भर वहाँ पे लीलाएं होती है अलग अलग, तो उनको ये झांझर मिला। तो वो झांझर का जो, क्या कहते हैं, डिज़ाइन कहो या मैन्युफैक्चरिंग या वॉट एवर, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। क्योंकि वो खुद भी महान संत थे ना, तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री का झांझर ऐसा नहीं हो सकता। बड़ा दिव्य प्रतीत हो रहा था उनको, और ऐसा झांझर उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो बोले ये जरूर जिसका भी है, ये बड़े घराने की स्त्री है, मतलब बड़ी अमीर खानदान से, और बड़ी ऐसी कोई स्त्री का ये, क्योंकि साधारण का ऐसा हो नहीं सकता कभी। तो और राधा रानी जो है वो जाके, मतलब वापस अपने महल पहुंच के देखे तो उनके एक नूपुर गायब है। तो ललिता देवी को बोले, बोले ललिता, मेरा एक झांझर गिर गया है वहाँ पे सेवा कुंज में, तो तुम जाओ लेके, और दिन हो गया था। तो बोले तुम जाओ लेके आओ। तो ललिता जी अपने ओरिजिनल रूप में तो आएंगे नहीं, ओरिजिनल रूप में आएंगे तो वो एक दूसरा साधारण स्त्री का वेश बनाकर ललिता जी आए। ये 500 साल पहले की घटना है, राधा कृष्ण तो 5000 साल पहले आए थे, ये 500 साल पहले की घटना है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि वृंदावन में आज भी नित्य लीलाएं होती है राधा कृष्ण की। तो ये 500 साल पहले की जो कथा है, तो ललिता जी अपना रूप बदल कर आए श्यामानंद प्रभु के पास, सॉरी कृष्णदास के पास। और कृष्णदास को आके बोले कि यहाँ पे जो मेरी सखी आई थी कल रात को, यहाँ बोले रात को इसका ये यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह का काम काज होता है उसका, तो वो आती है ऐसे, मतलब उसको, और उसको जगह बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी इसको मेंटेन करती है इस जगह को ऐसे अच्छे। तो बोले उसका झांझर गिर गया है यहाँ पे। तो वो देखा उन्होंने सामान, तो बोले ये झांझर आप दे दीजिए, मैं मेरी सखी को जाके दे दूंगा, दे दूंगी, सॉरी। तो श्यामानंद प्रभु, कृष्णानंद जो है, ये कृष्णदास जानते थे कि ये वो उनको समझ में आ गया था अभी तो, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही थी कि ये राधा रानी का ही है। तो वो भी पक्के थे, बोले ऐसे कैसे दे देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं दूंगा मैं। बोले आपकी जो, बोले मेरे को कैसे पता चलेगा, आप कोई प्रूफ दो, आप प्रूफ लेके आओगे तब पता है, ऐसे कैसे मेरे को पता चले। अब आप कोई डुप्लीकेट निकले तो, आप चोर निकले तो, आप अपनी सखी को लेके आओ, मैं उसके पैरों में बिल्कुल बांधूंगा, लगाऊंगा, नापूंगा, देखूंगा उसके पैरों में सेट होगा, और ऐसा दूसरा भी होना चाहिए दूसरे पैर में, तो ही दूंगा मैं तो, बाकी मैं नहीं दूंगा। क्योंकि वो समझ गए थे राधा रानी का है, तो वो दर्शन करना चाहते थे राधा रानी का। बोले दे दिया तो राधा रानी कहाँ से मिलेंगे, बोले नहीं दिया तो राधा रानी खुद आएंगे लेने, तो इसलिए वो नहीं दे रहे थे। तो उस दोनों के बीच में लंबा बहस हो गया, पर दिया नहीं उन्होंने कुछ भी करके ललिता देवी को। तो ललिता जी वापस जाके राधा रानी को पूरा वृत्तांत सुनाए, बोले वो तो कृष्णदास तो मना कर रहे हैं, पूरा देने नहीं दे रहे हो, आपको खुद ही चलना पड़ेगा। तो राधा रानी जो है वो भी अपना अपना सौंदर्य रूप सब छिपा के ऐसे नॉर्मल होके वो भी आए, और दोनों हाथ लंबे किए कृष्णदास के पास आके, बोले मेरा झांझर दे दो, मेरा नुपुर दे दो। तो जो भगवान जो होते हैं वो भक्त से कभी छिप नहीं सकते, क्योंकि श्यामानंद प्रभु का इच्छा था राधा रानी का स्वयं दर्शन करने का। तो राधा या कृष्ण या कितना भी अपने आप को छिपाना चाहे, जब कोई शुद्ध भक्ति करता है
तो वो अपने शुद्ध भक्त से चाह कर भी छिप नहीं सकते। और अगर आप भगवान को ढूंढने निकलोगे, राधा कृष्ण को, तो कितना भी ढूंढ लो, आप ढूंढ नहीं सकते। प्रेम प्रेम है ना, वो राधा कृष्ण को आकर्षित करता है। अगर हमारे पास प्रेम है तो राधा कृष्ण दौड़े चले आएंगे हमारे पास। पर अगर हम रिसर्च करने निकलेंगे अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपने लॉजिक से, अपने साइंस से, तो राधा कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे, संभव ही नहीं है। तो कृष्ण, ये जो कृष्णदास है, उसके हृदय में शुद्ध प्रेम था। तो इसीलिए राधा रानी खींची चली आई, और जैसे ही मांगा कृष्णदास समझ गए ये राधा रानी ही है। तो वो तो उन्होंने देखा, अब तो दे ही देंगे ना, उनका जो काम था वो तो हो गया। तो उन्होंने नूपुर दिया, पर पहले पूछा कि आप कौन हैं। वैसे उनको अंदर से आभास हो गया था कि यही है जिसका मुझे अभिलाषा था। उन्होंने पूछा आप कौन है। बोले बोले मैं जो है ना, ये यहाँ पे ऐसे निकुंज की, मतलब निकुंज में आती हूँ, यहाँ पे निकुंज में मंदिर है, वहाँ पे सेवाएं होती है, लीलाएं होती है। तो अब तो राधा रानी भी कितना छुपाएंगे, क्योंकि राधा रानी भी चाहकर छुपा नहीं सकते, क्योंकि शुद्ध भक्त थे श्यामानंद, तो वो छुपाना चाहते भी नहीं थे और छुपा भी नहीं सकते थे। तो प्रकट हो गया कि ये राधा रानी है। तो फिर श्यामानंद ये कृष्णदास जो है वो तो इतने खुश हो गए कि दर्शन हो गए। राधा रानी को नुपुर दिया, और राधा रानी ने भी फिर उनको स्वीकार किया कि हाँ मैं ही राधिका हूँ। और फिर राधा रानी ने उनको, श्यामानंद को बोला, श्यामानंद अभी नाम होगा एक्चुअली, कृष्णदास नाम था अभी तक। तो वो जो नुपुर लिया, जो नुपुर दिया था, वही जो व्रज की रज थी ना, वो व्रज की रज में नुपुर को घिसा थोड़ा ऐसे, मतलब। और वो फिर नूपुर को व्रज की रज में लगा के फिर उनके ऐसे मस्तक पर ऐसे तिलक बना दिया राधा रानी ने, व्रज की रज से तिलक बना दिया उसी नूपुर से। और वो तिलक, क्योंकि श्यामानंद प्रभु पहले एक तिलक करते ही थे ऑलरेडी, क्योंकि वो दीक्षा ले लिए थे ना हृदय चैत्र, तो एक तिलक करते ही थे। राधा रानी ने उसके अलावा दूसरा तरीके का, मतलब वो जो तिलक था वो मिट गया, और राधा रानी ने दूसरा तिलक, और वो तिलक इतना चमक रहा था, एकदम चमकीला तिलक था वो, और तिलक बना दिया। राधा रानी ने बोला कि ये सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की वगैरह सेवा करते करते, बोले आपका हृदय अभी ये सेवा कुंज की तरह पवित्र हो चुका है, इसीलिए मैंने आपको दर्शन दिए हैं। फिर ललिता देवी को राधा रानी ने बोला कि आप इनको दूसरा एक मंत्र दो। हृदय चैतन्य ने तो एक मंत्र दिया ही था, दीक्षा दिया तब। ललिता सखी बोले इनको दूसरा गुप्त मंत्र दो, बोले जिसके द्वारा तुम्हारा और बढ़ोतरी होगा। तो ललिता देवी ने इनको मंत्र दिया, और राधा रानी ने कृष्णदास का नाम भी बदल दिया। क्या नाम कहते हैं अभी? श्यामानंद। तो अभी वृंदावन में जो हम श्यामानंद प्रभु सुनते हैं ना, उनकी ही ये बात हो रही है। तो वो श्यामानंद नाम कर दिया, तिलक नया दे दिया राधा रानी ने। तो अब श्यामानंद प्रभु जो है वो राधा रानी को बोलने लगे कि प्लीज़ मुझे आपका रूप का दर्शन कराइए कृपा करके, क्योंकि अभी तो राधा रानी नॉर्म सब कुछ छिपा दिए थे, अपना ओरिजिनल रूप ऐसे तो बोले मुझे आपका वास्तविक रूप का दर्शन करना है, ये मेरे को दर्शन कराइए। तो राधा रानी तो अभी कुछ बोल नहीं रहे थे, तो बाजू में जो ललिता देवी थे, वो ललिता देवी ने राधा रानी को रिक्वेस्ट किया कि राधिका, ये श्यामानंद का इतना इच्छा है आपका रूप का दर्शन करने का, और ये इतनी सेवा भी करते हैं, तो आप करा दीजिए, दे दीजिए ना अपने रूप का दर्शन। फिर राधा रानी ने अपना ओरिजिनल स्वरूप वो श्यामानंद प्रभु के सामने प्रकट किया। और जैसे ही राधा रानी के पूरे सुंदरता का वर्णन है शास्त्रों में कि वो क्या है उनकी सुंदरता। तो वो जैसे ही उनका रूप प्रकट हुआ ओरिजिनल राधा रानी का, जैसे ही श्यामानंद प्रभु ने दर्शन किया, वहीं के वहीं मूर्छित हो गए, तुरंत बेहोश हो गए उनका रूप माधुरी का दर्शन करके। और फिर जो है थोड़े समय बाद वो होश में आए ऐसे। तो वो फिर जीव गोस्वामी के पास गए, फिर अपने गुरु के पास गए, वो लंबा कहानी है पूरा। पर यहाँ पर देखो, ये लीला में एक शिक्षा हम जो मतलब हमारी सामने प्रतीत होती है, वो शिक्षा क्या है कि अब देखिए राधा रानी ने भी अपना ओरिजिनल, हालांकि राधा रानी ने दर्शन दिया श्यामानंद प्रभु को, है। और वो भी क्यों दर्शन दिया? क्योंकि जीव गोस्वामी वास्तव में प्रार्थना करते थे। देखो ध्यान, ये समझने वाली बात है, सिद्धांत है इसमें अभी, है कि खाली राधे राधे करने से राधा रानी नहीं मिलते हैं। कि जीव गोस्वामी प्रार्थना करते थे राधा रानी को हर रोज कि भाई ये कृष्णदास का बहुत इच्छा है, आप इनको दर्शन दीजिए। तो पहली बात वो, अब जीव गोस्वामी की प्रार्थना के कारण राधा रानी ने दर्शन दिए कृष्णदास को, बाद में नाम कर दिया श्यामानंद। पर वो नॉर्मल वाले दर्शन दिए थे, अपना ओरिजिनल रूप नहीं दिखाए थे। पर फिर भी श्यामानंद प्रभु देखना चाहते थे, फिर भी राधा रानी नहीं दिखाए। फिर जब ललिता देवी ने रिक्वेस्ट किया, तब जाके राधा रानी ने अपना रूप दिखाया। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें भी राधा कृष्ण को प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति चाहिए अपने जीवन में, राधा कृष्ण का प्रेम चाहिए,
या उनकी ये जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं उसमें अगर हमें भी एंट्री लेना है तो हमें किसी का रिकमेंडेशन चाहिए। वो कौन है? वो गुरु है। जब कोई साधु महात्मा, कोई सच्चे संत जब रिकमेंड करते हैं हमारा नाम कि हाँ भाई इसका, तब जाके राधा के सीधे ऐसे नहीं मिलेंगे, हमें कितना भी ट्राई कर लो सीधे नहीं मिल सकते। तो ये लीला में पहले जीव गोस्वामी ने प्रार्थना किया और उसके बाद ललिता देवी ने बोला, तब जाके फाइनली इनको दर्शन प्राप्त हुए। तो हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा है इसे, ये लीला से, कि हमें हमेशा जो है कोई ऐसे संत पुरुष होते हैं उसके मार्गदर्शन में रहकर भक्ति करना चाहिए, तब जाके हमें राधा कृष्ण प्राप्त हो। अगर उन्होंने बोल दिया, वो संत ने बोल दिया कि हाँ राधा कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, तो हो जाएगी। उस संत के कारण होगा, हमारा कोई लायकात नहीं है, उस संत का कृपा है जिसके कारण। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो कल जो है अभी राधाष्टमी का बहुत पवित्र दिवस है। कल के दिन श्रीमती राधा रानी इस संसार में प्रकट हुए थे। तो कल जो है हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा अभी 5 मिनट खाली, कि क्या क्या करना चाहिए। तो कल हमें सबसे पहले सुबह 4 बजे उठना चाहिए। 4 बजे उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, 4:30 बजे मंगला आरती होता है भगवान का। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन मायापुर लिखोगे तो ऑनलाइन मंगला आरती। बाकी आप नज़दीक में इस्कॉन मंदिर है तो जा सकते हैं, मंगला आरती करना चाहिए। अगर मंगला आरती आपको लगता है ज़्यादा हो जाएगा, इतना नहीं मैनेजेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस्कॉन के जितने मंदिर हैं, अहमदाबाद में भी 2 मंदिर हैं। अब ये तो ऑनलाइन है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन जुड़े हैं, पर अहमदाबाद में एक एसजी हाईवे पे है, एक दूसरा कठवाड़ा में है। पर कठवाड़ा में राधाष्टमी उत्सव नहीं है, एक ही एसजी हाईवे वाले मंदिर में है। तो इस्कॉन एसजी हाईवे जो मंदिर है वहाँ पे कल दोपहर को 11 बजे बहुत बड़ा उत्सव है, जिसमें श्रीमती राधा रानी का जो विग्रह है उनका अभिषेक किया जाएगा पंचामृत, फ्रूट का जूस वगैरह से। और ऐसा कहा गया है शास्त्र में, एक तो देखो कल जन्मदिन है उनका, तो जन्मदिन पे व्यक्ति नेचुरली बहुत कृपालु होता है, और राधा रानी तो स्वभाव से ही कृपालु है, अब उसमें भी कल उनका जन्मदिन तो और ज्यादा कृपालु। और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब अभिषेक किया जाता है भगवान का, जब उनको नहलाया जाता है दूध दही घी वगैरह से, उस समय पे वो हाईएस्ट कृपालु होते हैं, सबसे ज्यादा कृपालु उस समय पे होते हैं। तो कल दोपहर के 11 बजे इस्कॉन मंदिर एसजी हाईवे पे राधा रानी के विग्रह को स्नान कराया जाएगा, दोनों के, राधा कृष्ण को पूरा पंचामृत से। तो उस समय पे वो सबसे ज्यादा कृपालु होते हैं। उस समय पे आप मांगोगे ना कि हे राधा रानी हमें भक्ति दीजिए, भक्ति करने का शक्ति दीजिए, आपका प्रेम दीजिए, सेवा भाव दीजिए, तो तुरंत दे देंगे, तुरंत हमारा परमिशन या हमारा रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाए, क्योंकि हाईएस्ट मर्सी। तो इसीलिए कल जब अभिषेक होगा तो आप सब वहां पे आइए मंदिर में, और अभिषेक के बाद सबको चरणामृत मिलेगा। जो सोचिए, जो राधा कृष्ण के शरीर को स्पर्श करके जो दूध दही घी आया है वो हमको पीने को मिलता है। सोचिए कितना रेयर है ये चरणामृत है। तो इतना रेयर चरणामृत हमें प्राप्त होता है। तो सबको उसके बाद फुल प्लेट सबके लिए प्रसाद होगा, है रोटी सब्जी दाल चावल या पूरी सब्जी जो भी होगा, 5-6 आइटम का प्रसाद होगा, क्या होगा मुझे पता नहीं है पर होगा, और वो भी भगवान को चढ़ाए हुआ। तो कल के दिन दोपहर को अटेंड, और कल रविवार है, देखो राधा रानी की विशेष कृपा, कल ऑफ है, स्कूल कॉलेज सब जगह छुट्टी होगा, बिजनेस नौकरी, तो सबको समय निकाल के कल आप अहमदाबाद मंदिर में आइए। 10-10:30 पहुंच जाइए, क्योंकि बहुत भीड़ होता है, फिर बैठने का जगह नहीं मिलेगा, तो अब 10 बजे से ही जगह लेके बैठ जाइए। फिर जबरदस्त कीर्तन चलेगा, कीर्तन कीजिए भगवान का, वहां पे नाचिए, अभिषेक दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, चरणामृत लीजिए, भगवान का प्रसाद लीजिए, और पूरा दिन आप जितना हो सके भगवान के नाम का जप कीजिए। तो कई लोग क्या करते हैं, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, कई लोग है ना ऐसे राधे राधे करते, कल पूरा दिन ऐसे करेंगे राधे 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 राधे। तो कर सकते हैं कल के दिन खाली राधे राधे, पर वास्तव में अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में जो है ना हमें राधे राधे नाम का जप नहीं करना है। ये शास्त्र से मैं बता रहा हूं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, मैं जो शास्त्र में लिखा है वो बता रहा हूं। तो शास्त्र में बताया गया है कि इस युग में जो है ना हमें कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, तो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसमें हरे जो है ना, हरे वो राधा रानी का ही नाम है, तो 8 बार हरे आता है तो वो राधा रानी है। तो इसीलिए 500 साल पहले जब चैतन्य कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के आए थे, ध्यान से समझिएगा इस बात को, भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तो वो क्या मंत्र जप करते थे, वो राधे राधे नहीं करते थे, वो इस मंत्र का जाप करते थे। स्वयं कृष्ण जब भक्त बन के आए हमें सिखाने के लिए, आपने आचरे प्रभु जीवर सिखाए, अपने आचरण से उन्होंने जीवों को सिखाया।
तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, भक्ति सिखाने आए थे, उन्होंने अपने पूरे लाइफ में कभी भी उन्होंने राधे 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 ऐसा माला नहीं किया था। वो जो भी माला करते थे केवल इस मंत्र की, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोचिए, भगवान स्वयं इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। पर अभी कलयुग का समय है, तो कैसी बात है कि कई लोग अपने आप को भगवान से भी ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, तो वो लोग राधे राधे नाम का जप करेंगे, आपको बोलेंगे राधे राधे करो। पर ये, अब सबके पास स्वतंत्रता है, आप जो बोलना चाहे बोल सकते, करना चाहे कर सकते हैं। पर वास्तव में शास्त्र में भी हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताया गया है। और चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए कृष्ण ये बन के महाप्रभु, तो वो भी इस नाम का जप करते थे। तो अगर हमें सही में राधा कृष्ण का प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, तो हमें जो है ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा, तभी काम हमारा होगा। बाकी हम अपने मन से कोई भी मंत्र बना लेंगे और अपने मन से कोई भी जाप करेंगे, या कोई भी बाबा कुछ भी बोलता है जाप करने लगे, तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है। पर हमें राधा कृष्ण का भक्ति नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ना वो शास्त्र में वर्णन है उस बात का, ना भगवान ने उसा शिक्षा दिया है। ठीक है, तो कल के दिन आप जो है इस तरीके से भगवान राधा कृष्ण की लीलाएं सुनिए। यूट्यूब पे बहुत सारे प्रवचन अवेलेबल है, इस्कॉन के कई सारे वरिष्ठ भक्तों ने कृष्ण लीला राम लीला का वर्णन किया है, तो आप कल कृष्ण लीला सुन सकते हैं अच्छे से। ये हरे कृष्ण मंत्र का माला के ऊपर जाप कर सकते हैं, मंदिर में आके अभिषेक कीजिए। और सबसे मुख्य बात है, कल दोपहर तक उपवास करना है, 1 बजे तक। कल सुबह के, मतलब अभी उपवास ही हो गया समझ लीजिए, अभी रात 10 तो बजी गए हैं, 10। तो उपवास करना है कल दोपहर के। उपवास का मतलब है खाली पानी या दूध या फल। अब आधा दिन का तो पानी पे भी हो ही जाएगा है, तो निर्जला कर सके तो सबसे बेस्ट है। और 1 बजे फिर आप सीधा अन्न प्रसाद ऐसे जो भी है प्रसाद ले सकते हैं। तो कल उपवास करने से भी बहुत फल मिलता है, तो आधे दिन का ही उपवास है, तो करना चाहिए, इतना कोई मुश्किल काम नहीं, 1 बजे तक। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अभी कहने के लिए बहुत कुछ है, पर अभी टाइम ऑलरेडी अप हो गया है। बाकी राधा रानी की 25 गुणों का वर्णन है, तो वो भी अभी थोड़ा पढ़ना था, पर अभी समय नहीं है। तो इतना आप सब कल ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए राधा कृष्ण का नाम लेने का, उनकी कथा सुनने का, उनका अभिषेक अटेंड करने का, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।